दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में सेकंड चैप्टर, जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र का संयोजन हम देखेंगे। तो संधारित्र का संयोजन जो होता है वो होता है दो प्रकार का। एक हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं संधारित्रों को, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। हम संधारित्रों को समांतर क्रम में रख देंगे तो ये समांतर क्रम संयोजन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है संधारित्र की जो प्लेटें होंगी वो एक श्रेणी में जुड़ी होंगी, तो हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक है प्लस क्यू, ये है माइनस, ये दूसरी से जुड़ी है प्लस वाली से, फिर ये तीसरी से जुड़ी है। इसी तरह तीन संधारित्रों को मैंने जोड़ दिया। अब जब श्रेणी क्रम में संयोजित हम करेंगे तब जो है आवेश प्रति प्लेट पर समान होगा और धारिता और विभव अलग अलग होंगे। यानी इस पर विभव हो जाएगा V1 इस प्लेट पर, इस पर हो जाएगा V2, इस प्लेट पर हो जाएगा V3 और टोटल विभव हो जाएगा V। टोटल विभव हो गया V। इनमें धारिता दोनों तीनों प्लेटों में होगी, वो हो जाएगी C1, C2 और C3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना तीन संधारित्र की प्लेटें, माना तीन संधारित्रों की प्लेटों में आवेश प्लस क्यों है, आवेश जो है प्लस क्यों है, तथा धारिता C1, C2, C3 व विभव V1, V2 और V3 है। जो माना तीन संधारित्र की प्लेटों में आवेश प्लस क्यू तथा धारिता C1, C2 और C3 है तथा विभव जो है V1, V2, V3 है तथा विभव का जो सूत्र होता है V बराबर होता है Q/C। धारिता यहाँ पर अलग अलग है, आवेश सेम है तथा विभव भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम ये V1 विभव देखेंगे तो V1 हो जाएगा Q/C1, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर V2 हो जाएगा Q/C2, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा तथा यहाँ पर V3 हो जाएगा Q/C3, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से देखेंगे हम तो विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस में V2 प्लस में V3। तो V1 का मान है Q/C1, यहाँ पर रख देंगे हम Q/C1 प्लस में Q/C2 प्लस Q/C3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर V का मान रखेंगे, V का मान है Q/C, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/C। अब इसमें से पूरे में से Q कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा Q 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। अब यहाँ पर Q से और Q कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। यही हमारा संधारित्रों के संयोजन का फार्मूला हो जाएगा। अब हम देखेंगे
संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये है संधारित्र की प्लेटें, ये समांतर रखी हुई है, इन पर आवेश है Q1, Q2, Q3 तथा धारिता तीनों प्लेटों में है C1, C2 और C3। अब यहाँ पर जो विभव होगा वो हो जाएगा V, पूरे में विभव हो जाएगा V। ये प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इधर हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे इसको हम। अब हमको ज्ञात क्या करना, सबसे पहले हम लिखेंगे माना संधारित्र की तीन प्लेटें, संधारित्र की तीन प्लेटें जिन पर आवेश Q1, Q2, Q3 है तथा धारिता C1, C2, C3 है तथा विभव जो हो जाएगा वो V हो जाएगा, तीनों में सेम तथा विभव V है, विभव V है। तब हम देखेंगे तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा CV, Q बराबर CV से देखेंगे तो यहाँ पर आवेश चेंज होगा और विभव वही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1, C1 और V, सभी का नंबर 1 हो जाएगा ये। अब Q2 बराबर देखेंगे आवेश तो हो जाएगा C2 और V, क्योंकि विभव जो है सेम है। अब Q3 बराबर देखेंगे तो हो जाएगा C3 और V, समीकरण नंबर 3। अब हम देखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3 हो जाएगा। अब हम Q1, Q2 और Q3 का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो Q1 का मान है C1B, C1B प्लस C2B प्लस C3B बराबर हो जाएगा Q। अब हम Q का मान रखेंगे, यहाँ पर Q का मान ये है C और V, तो यहाँ पर C भी रख देंगे। अब यहाँ पर पूरे में जो है V कॉमन हो रहा है तो V यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो V हो जाएगा C1, C2 प्लस में C3 बचेगा यहाँ पर अंदर। और अब V से V कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा C बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 बचेगा यहाँ पर। यही हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा, C बराबर में